अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नग़माहु लाद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मक़दूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यिदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व वहबना लहुम मिन रहमतिना व जअलना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिय्या। सलवात। सूरह मुबारक मरियम की आयत करीमा। अल्लाह हज़रत इब्राहीम की दुआ को कबूल करते हुए ऐलान कर रहा है, और हमने उन्हें अपनी रहमत से अता किया और उनके लिए आला दर्जे की सच्ची ज़बान करार दी। इब्राहीम अपने रब से आखिरी ज़माने में एक आला दर्जे की सच्ची ज़बान का मुतालबा कर रहे हैं और अल्लाह उनकी दुआ को कबूल कर रहा है। वो जो आखिरी ज़माने में अली ज़बान अल्लाह ने इब्राहीम की नस्ल में अता की है, उसे अली कहते हैं। कुरान मजीद तशनाए तफसीर रह जाता अगर नहजुल बलागा न होती। सलवात पढ़ें जरा मोहम्मद वाले। कल की गुफ्तगू से आज की गुफ्तगू को यूं पेवस्त करूं कि कुरान वही इलाही का नाम है, और वही इलाही दो हिस्सों में तकसीम की है साहिबान दिक्कत ने। वही कुरानी और वही बयानी। वही कुरानी, ये जो मुसहफ है, ये जो कुरान हमारे और आपके दरमियान और हम उसकी खिदमत में हैं, ये वही कुरानी है। और एक मरतबा अल्लाह की ही जानिब से एहतमाम है जिसे वही बयानी कहा जाता है। बयान की जिद, साहिबान दिक्कत बैठे खुदाबा तशरीफ फरमाए, बयान की जिद है इबहाम। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। हर चीज़ की एक जिद है ना। बयान, लफ्ज़ बयान, जिसे कुरान के नामों में से भी एक नाम बयान है। इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, इसे भी बयान कहा जाता है। बाज़ औक़ात ये बोलना बयान नहीं होता बल्कि इबहाम होता है, यानी अगर ना बोला जाए तो बयान होगा। बयान यानी जो किसी चीज़ को रोशन कर दे, मुबय्यन, बयान, मुबीन, मुबय्यन, खोलने वाला, रोशन करने वाला। बाज़ औक़ात बोलना रोशन करता है और बाज़ औक़ात खामोश रहना रोशन करता है। हमेशा तकरीर को बयान नहीं कहते, कभी सुकूत को भी बयान कहा जाएगा। एक जैसी रविश इख्तियार करना यह अदब नहीं है, बल्कि जहां जैसी जरूरत है वैसा इजहार बयान। हमेशा कुछ करना कारनामा नहीं है, कभी कुछ न करना भी कारनामा है। बहुत से लोगों की तमन्ना है कि साहब कुछ करके दिखाइए, तो हमेशा कुछ करना कारनामा नहीं है, कभी खामोश रहना भी कारनामा है।
शायद काम करने से ज्यादा बड़ा काम ये हो कि काम ना किया जाए। तो खुद लफ्ज़ बयान, तवज्जो चाहूंगा, खुद लफ्ज़ बयान इसकी जिद है इबहाम। अगर तकरीर के जरिए से, तवज्जो मेरी तरफ रहेगी, अगर तकरीर के जरिए से कोई मफहूम मुबहम हो रहा हो तो वो बयान नहीं था। कुरान मजीद एक वही कुरानी के उन्वान से याद किया जाएगा और कुरान ही के साथ अल्लाह एक वही बयानी को भी नाजिल कर रहा है। कोई कुरान को बयान करके तो बताए, कोई कुरान मजीद को समझा कर भी तो बताए। कुरान मजीद उलझाने के लिए नहीं आया है, समझाने के लिए आया है, उलझनों को दूर करने के लिए आया है। अब वो कौन होगा, वो क्या वजूद है कि जो वही बयानी कहलाएगी, यानी वही से ताल्लुक हो, ऊपर से हुक्म हो, आसमानी पैगाम हो, इलाही हुक्म हो। वो जो कर दिखाएं, वो उनका करके दिखाना अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो। यहां तक कि अगर मेरी बात को मैं कुरान से मुस्तनद कर दूं तो वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कोई एक ऐसा घराना तो हो, कोई एक ऐसा खानवादा तो हो, कोई एक ऐसी अंजुमन तो हो जिनके चाहने को अल्लाह की चाहत शुमार किया जाए, जिनके अदम रिजायत को अल्लाह की अदम रिजायत शुमार किया जाए, जिनका अमल खुद पुकार कर बताए कि अल्लाह इस अमल को चाहता है। वो वही बयानी है, वो अमली वही, वो अमली पैगाम इलाही। अल्लाह माज़अल्लाह जिस्मानी शक्ल में उतर कर हमारे दरमियान नहीं आ सकता। यह अल्लाह के लिए कोई नक्स नहीं है, यह अल्लाह का कमाल है। अल्लाह हमारे दरमियान नहीं आ सकता, यह हमारी कमजोरी है। और हमेशा हर एक के लिए एक जैसी कमजोरी नहीं होगी। कुछ चीजें जो मेरे लिए कमजोरी हैं मुमकिन है किसी के लिए फजीलत हो, मुमकिन है जो किसी के लिए फजीलत हो वो मेरे लिए कमजोरी हो। रोजमर्रा के मुशाहिदे में ले लीजिए, खवातीन के लिए जो चीज कमजोरी है वो मर्दों का कमाल है, और जो मर्दों के लिए कमाल है वो खवातीन के लिए कमजोरी है। हदीस इरशाद फरमा रही है कि खवातीन को, मेरी बात पहुंच रही है ना, खवातीन को बुज़दिल होना चाहिए, कंजूस होना चाहिए। खवातीन के लिए बुज़दिल होना उनका कमाल है, मर्द के लिए बुज़दिल होना उसका नक्स है। खवातीन के लिए कंजूस होना उनके लिए कमाल है, मर्द के लिए कंजूस होना नक्स है। हदीस से माखूज है जो बात अर्ज कर रहा हूं। अगर खवातीन सखी हो गई तो शौहर नामदार का पैसा लुटा देंगी, इन्हें कंजूस ही होना चाहिए। और अगर खवातीन बुज़दिल नहीं हुई अज़ीज़ान गिरामी तो ये ऐसी जगह पहुंच जाएंगी जहां इन्हें पहुंचना नहीं चाहिए। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बुलंद सलवात। इसी तरह कहा गया है कि खवातीन के लिए बेहतर है कि वो मुतकब्बिर हो, मर्द के लिए तकब्बुर अच्छा नहीं है। क्या बात। खवातीन के लिए बेहतर है कि वो मुतकब्बिर हो। अगर खातून मुतकब्बिर होगी तो दरवाजे पे जो शख्स आएगा उससे तकब्बुर से बात करेगी, रास्ता ही बंद हो जाएगा फसाद का। तवज्जो कर रहे हैं आप? तो कोई चीज किसी के लिए खूबी है, किसी के लिए नक्स है। और अजीज़ान गिरामी अगर ये बात भी तय हो जाए कि जो मैं अर्ज कर रहा हूं, तो बहुत सारी उलझने हमारे माशरे की, हमारे घरों की, हमारे इदारों की, हमारी तंजीमों की, जी हमारे दरमियान की बहुत सारी उलझने खत्म हो जाए कि ये काम मैं कर सकता था वो कर ही नहीं सकते। हर एक से एक जैसी तवक्को रखना, हर एक से एक जैसा मुतालबा, ये माकूल भी नहीं है। जैसी जरूरत हो वैसी शुजाअत हो। कभी आस्तीने लौटना शुजाअत है जी, और कभी तलवार उठाना और कभी तलवार रख देना शुजाअत है। जरा महसूस करें, परवरदिगार आलम नबी मुकर्रम को 80 मकामात पर फतह अता करता है। 80 जंगें सरकार ने लड़ी हैं, 80 मकामात पे फतह नसीब हुई है सरकार को। लक़द नसरकुमुल्लाह फी मवातिन कसीरा। जब हारून रशीद के ज़माने में ये बीमार पड़ गया तो इसने नजर मान ली कि अगर ठीक हो गया तो कसीर सदका दूंगा। ठीक हो गया, सदका दे कसीर। उसने कहा जी कसीर का मिस्दाक क्या है? मुख्तलिफ मुफ्तियों से पूछा, किसी ने कहा 3, किसी ने कहा 4। उनका इख्तलाफ बता रहा था कि ये बात ठीक नहीं है। तो किसी ने बताया कि भाई आप जिनसे नफरत करते हैं
वो कुरान के मुफस्सिर और मुबय्यिन हैं, उनसे पूछिए कि वो क्या जवाब दे रहे हैं। तो मेरे मासूम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि आपकी क्या राय है, आप क्या फरमाते हैं। हजरत फरमाया कि अल्लाह की राह में 80 चीजों को सदका कर दो। कहने लगा जी 80 क्यों? हजरत फरमाया 80 को कुरान ने कसीर कहा है। लक़द नसरकुमुल्लाह फी मवातिन कसीरा, ए हबीब हमने तुम्हें मवातिन कसीरा पर नुसरत अता की है। अल्लाह ने नबी को 80 मकामात में नुसरत अता की, तुम भी 80 चीजें सदका कर दो, कसीर का मिज़दाक़ पा जाओगे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा हर एक के लिए एक अलहदा मकाम, हर एक के लिए एक अलहदा शुजाअत। वो जो 80 मकामात पर परवरदिगार आलम ने सरकार को नुसरत अता फरमाई, वो 80 मकामात तलवार के चलने के मकामात, लेकिन नुसरत अल्लाह ने अता की, मगर उसे फतेह मुबीन नहीं कहा। ना खैबर की फतह को फतेह मुबीन कहा, ना खंदक की फतह को फतेह मुबीन कहा। जब तक तलवार चलती रही फतह थी, फतेह मुबीन नहीं थी। लेकिन जब हुकूमत तलवार रख दीजिए, अब कलम चलाइए, और जब कलम चलाया तो परवरदिगार आलम ने कलम की मार को फतेह मुबीन कहा। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे लिए और आपके लिए एजाज ये है कि हम उस अली को मानते हैं जो तलवार चलाने में भी सबसे बहादुर और आगे, जो कलम चलाने में भी सबसे ज्यादा शहसवार। तलवार चलाने वाला भी मेरे मौला अली की जात, और कलम भी अगर यहाँ चला रहे फतेह मुबीन के ऊपर तो सरकार मौला अली की जात। मगर अली का कमाल यह है कि अली पाबंदे मशीयत को कहते हैं, पाबंदे जात को नहीं कहते। जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे उसे अली कहा जाता है। वरना अजीजान गिरामी, जिसकी आदत तलवार चलाना हो जाए, उससे कहा जाए तलवार रखो और कलम चलाओ, तो वो अपनी आदत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। मौला की कोई आदत ही नहीं है, मौला तो मशीयत के पाबंद है। अल्लाह जैसा चाहता है ऐसा अली की जिंदगी गुजारते हैं। जिसके मिजाज में कभी सोना ना हो, वो अल्लाह की खातिर ऐसे सोता है कि कभी जिंदगी में सोया ही नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तलवार रखना मौला के लिए कोई बात ही नहीं है। तलवार रख दी, कलम उठा लिया, और कलम भी अली चला रहे हैं तो ऐसा चला रहे हैं कि तारीखी कलम है, जो सुलह हुदैबिया का कलम है। तो जहां जैसी जरूरत है वहां वैसी शुजाअत है। कभी खैबर है हाथों पर, कभी रस्सी गले में है। जहां जैसी जरूरत है वहां वैसी शुजाअत है। सलवात पढ़ लेना मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बुलंद सलवात दिया करें। बस जिस जगह जैसी जरूरत हो उस जिम्मेदारी को अदा करना, ये वही बयानी है। हर नबी के हालात एक जैसे नहीं थे। उनके जमाने के जो तकाजे थे उनके मुताबिक उन्होंने मौजज़ा दिखाया। सारे नबियों के मौजज़े मादी मौजज़े थे, वक्ती मौजज़े थे, हालात के मुताबिक उसी वक्त का तकाजा था। कोई एक ऐसा मौजज़ा होना चाहिए जो हर ज़माने में काम आए। और सरकार को अल्लाह ने जो मौजज़ा अता किया वो मादी मौजज़ा नहीं था। सरकार को अल्लाह ने जो मौजज़ा अता किया वो इल्मी मौजज़ा है, कुरान। इसका कोई टाइम नहीं है, इसका कोई वक्त नहीं है। हज़रत दाऊद लोहे को नरम करते हैं, उनके ज़माने का तकाजा था। हज़रत ईसा मरीजों को शिफा अता करते थे, ये उनके ज़माने का तकाजा था। तो क्या हजरत ईसा ने जिन मुर्दों को जिंदा किया वो आज तक जिंदा है? बहरहाल चले गए इस दुनिया से। लेकिन एक ऐसा साहिब एजाज हो जिसका मौजज़ा कभी खत्म होने वाला नहीं है, उसके मौजज़े का इजहार मुसलसल हो रहा हो। अल्लाह ने अपने हबीब को जो मौजज़ा अता किया है वह है कुरान। और वो कुरान जब कागज पर आ जाए तो उसे कुरान नातिक कहते हैं। जब कुरान कागज पर आ जाए तो उसे कुरान सामित कहते हैं, और जब कुरान पैकर में ढले तो उसे अली कुरान नातिक कहते हैं। मौला खुद फरमा रहे हैं, बिहारुल अनवार की रिवायत है, अना कुरानुन नातिक,
मैं अली कुरान नातिक हूँ। और जंग सिफ़ीन में तो बहुत हजरत ने इस बात का इज़हार फरमाया, जब नेज़ों पर कुरान के सफ़े उठा लिए गए तो हजरत ने फरमाया कहाँ जा रहे हो? वो खामोश कुरान है, मैं बोलता कुरान। उससे पूछो कि अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह क्या चाहता है इस वक्त, क्या जिम्मेदारी अल्लाह देना चाहता है, अल्लाह का क्या हुक्म है, अल्लाह की क्या मशीयत है, मैं बताऊंगा। मुजस्सम कुरान, बोलता हुआ कुरान, वो वही है बयानी, हर जमाने के तकाजे के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी को अदा करना। अजीज़ान गिरामी, हमारे सारे इमाम सादिक हैं, हमारे सारे इमाम रिजा हैं, हमारे सारे इमाम बाक़िर हैं, हमारे सारे इमाम इमाम नकी और तकी हैं, सब अस्करी हैं, सबके सब मुर्तज़ा हैं, सबके सब मुस्तफ़ा हैं, सबके सब मुज्तबा हैं, सब शहीद हैं। लेकिन जैसे ही सादिक कहा फौरन छठे इमाम की तरफ ज़हन गया। क्यों? इसलिए कि उनके जमाने का तकाजा ये था। सुभान अल्लाह। जैसे ही रिजा कहा फौरन आठवें इमाम की तरफ ज़हन दिया। क्यों? उनके जमाने का तकाजा यही था। अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें, और जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है वो लोगों की मर्जियों का पाबंद नहीं होता। कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं करेगी जब तक कि अल्लाह की मर्जी को तलाश करके जिम्मेदारियां तय ना की जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अपने फरीजों का तयन आइम्मा की जिंदगी ने सब कुछ हमें अता कर दिया है। आइम्मा की जिंदगियों ने सब कुछ हमें अता कर दिया। हमें किसी तरह कोई घबराहट और परेशानी की और कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जामे तरीन मकतब, जामे तरीन निजाम जिंदगी, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। हमारे जमाने के हालात किसी न किसी इमाम के जमाने के हालात से मुशाबे जरूर है। अगर किसी भी इमाम के जमाने से हमारे जमाने के हालात मुशाबे हैं तो हमें उनके जमाने को देख लेना चाहिए और अपने खुतूत को तय कर लेना चाहिए, अपने रस्तों का तयन कर लेना चाहिए, अपने मौक़िफ़ को रोशन कर लेना चाहिए कि हमारा मौक़िफ़ यह होना चाहिए इसलिए कि ये हालात फला इमाम के जमाने में थे और उन्होंने ये रहनुमाई अता की। इससे हटकर नहीं है। आजादी का दौर भी मिला, आसानी का दौर भी मिला, बातिल का बातिल से टकराव भी मिला। उसके अंदर क्या करना चाहिए, हक की खातिर और दीन की खातिर अपने खानवादे को कटा देना चाहिए, ये दौर भी आया। और कहीं ऐसा दौर भी आया कि मामून रशीद के दरबार में उनके साथ बैठे हुए जी। जब तक तमाम आइम्मा की जिंदगी को जैसे कुरान की तमाम आयात को पेश नजर नहीं रखा जाएगा, नजरिया नहीं बन सकेगा। एक आयत पढ़कर नजरिया बनाने वाले और होते हैं, पूरा कुरान सामने रखकर नजरिया बनाने वाले और होते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, तो अल्लाह ही से मदद मांगनी चाहिए। ये आधा कुरान पढ़ने वाले मुसलमान नहीं होते। अगर कुरान मजीद में 10 जगह पर मौजूद है कि सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, तो कुरान मजीद में यह भी है कि पैगंबर ने अली से मदद मांगी है। परवरदिगार आलम ने निज़ाम ताअवुन को करार दिया है। अल्लाह के दिए हुए निज़ाम ताअवुन से मदद लेना, खुद अल्लाह ही से तो मदद लेना है। दुनिया में कोई भी निज़ाम, कोई भी बरहल ऐसा नहीं है कि जहां पर ताअवुन का निज़ाम हाकिम ना हो। इस वक्त आप मेरे साथ ताअवुन कर रहे हैं, मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं जी। मैं आपके साथ ताअवुन कर रहा हूं कि मैं आपके सामने खिताब कर रहा हूं। इमाम बारगाह वालों ने एहतमाम किया, ये उनका ताअवुन हमारे साथ। दुनिया में कोई काम है जो बगैर ताअवुन के हो रहा हो? ये लैलो नहार का ताअवुन ही तो है जो दिन बनता है। ये मौसमों का ताअवुन ही तो है जो सेहतें बहाल रहती हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसी तरह आइम्मा इस्मत व तहारत की जिंदगियों में एक इमाम मासूम की जिंदगी को सिर्फ लेकर अपने लिए मौक़िफ़ रोशन करना और बयान करना, ये एक शिया की अलामत नहीं है, एक मोमिन की अलामत नहीं है। तमाम आइम्मा की जिंदगियों को अपने लिए नमूना अमल करार देना होगा और जहां जैसी जरूरत है वहां अपने मौक़िफ़ का इज़हार। एक लम्हे के लिए मौलाए कायनात अमीर शाम को बर्दाश्त नहीं कर रहे। एक लम्हे के लिए तसव्वुर तो करें, अपने अब्बास बड़े ही एहतमाम के साथ सरकार की खिदमत में आके बैठे, हजरत की खिदमत में। हजरत अपनी जूतियों में बंद लगा रहे थे, पेबंद लगा रहे थे।
और इतने पेबंद लग चुके थे कि अब पेबंद लगाने की जगह नहीं थी। कहने लगे मौला चंद दिन उससे जरा हुकूमत करने दीजिए, और जब आपकी हुकूमत मजबूत हो जाए तो फिर हटा दीजिएगा। हजरत ने अपनी जूती की तरफ इशारा करके कहा, इब्ने अब्बास इसकी कीमत कितनी है? कहने लगे मौला कोई नहीं खरीदेगा। अच्छा, जो मौला जवाब चाहते थे वही जवाब दिया उन्होंने। सलवात पढ़ेगा ना मोहम्मद वाले इन जूतियों की कीमत कितनी है? कोई खंबर से पूछे, कोई सलमान से पूछे। ये जूतियां अर्श इलाही पर जाने वाली जूतियां हैं जी। मौला कोई नहीं खरीदेगा। हज़रत ने फरमाया जिस जूती की कीमत तुम्हारे नजदीक कुछ भी नहीं है, तुम्हारी दुनिया से ज्यादा कीमती है मेरे लिए। तो मुझे दुनिया की तरफ दावत दे रहे हो? एक लम्हे के लिए अली अमीर शाम को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, एक लम्हे के लिए नहीं, फौरन हटो इसे। और एक और दूसरा अली है जो मामून रशीद के साथ बैठे। जोर जबरदस्ती थी, जैसे और आइमा शहीद हो गए ऐसे कबूल ना फरमाते और शहीद हो जाते। लेकिन इमाम रिजा ने एक नया रुख अता फरमाया। इमाम रिजा ने बताया हालात का रोना रोने वाला ना अहले बैत का फर्द हो सकता है, ना उनका चाहने वाला हो सकता है। हालात को अपने हक में तब्दील करो, उसे मुस्बत पहलू निकालो, उससे रास्ता निकालो जीने का, तरक्की का, बेहतरी का, मसाइल के हल का। मामून रशीद आया, क्यों कर कबूल फरमाई हजरत ने वली हदी? मखसूस मजलिस है ना आज की, क्यों वली हदी कबूल फरमाई हजरत ने? ये दौर वो दौर है कि जिस दौर में इस्लाम की तालीमात और सकाफत को इतना मखलूत और ममजूज कर दिया गया कि यह तय करना मुश्किल था कि इस्लामी तालीम यह है या इस्लामी तालीम यह है। लोग उलझनों में थे कि तालीमात इस्लामी यहां कौन सी है। पुराना हो गया था दौर, सरकार के दौर से बहुत आगे बढ़ चुका था, सालिमियत से निकल चुका था माहौल, मखलूत माहौल हो चुका था। जैसे आप एक स्टैंड के ऊपर कपड़े डाल देते हैं और इतने कपड़े उस पर लाद दिए जाएं कि उसका अंदर का वजूद ही छुप जाए, तो ये तय करना मुश्किल होगा कि ये जगह क्या है, चीज क्या है जिसके ऊपर इतनी चीजें लदी हुई हैं। इतना इस्लाम के ऊपर चीजें लाद दी गई कि इस्लाम की असली तस्वीर ही छुप गई। क्या करें कि असली इस्लाम सामने आए? दूसरा माहौल यह था कि नए मुसलमान बहुत तेजी से, क्योंकि हुकूमत बढ़ रही थी जी, किश्वर फैलता जा रहा था, मुमलिकत फैलती जा रही थी, हुकूमत की हदें वसी हो गई थी, बड़ी तादाद में लोग मुसलमान हो रहे थे। उनके अकायद उनके हाथ में नहीं थे। इस्लामी अकायद क्या है, इस्लामी सकाफत क्या है, ये उलझनों का शिकार था लोग, एक माशरा। जब मेरे मौला को वली हदी के लिए मदीना मुनव्वरा से लेकर आए, मर्फ के अंदर, मर्फ और खुरासान के अंदर, तो हजरत के लिए एक बहुत बड़ा दस्तरखान लगाया गया। पहली दावत, उस दावत में बड़े बड़े जर्नलों को बुलाया गया, गवर्नरों को बुलाया गया, वज़रा को बुलाया गया। बहुत बड़ी मुमलिकत है, यानी हमारे बड़े सगीर के इलाके सूबे थे उस वक्त में उस मुमलिकत के। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी जिनका कराची में मज़ार है, ये इमाम रिज़ा से बहुत पहले कराची आए हैं, इस इलाके में आए। ये इमाम जाफर सादिक के दौर में इमाम के नुमाइंदे बनाकर भेजे गए, इमाम ने भेजा था इन्हें अपना नुमाइंदा बनाकर। जब यहाँ के एक जिम्मेदार ने इमाम को खत लिखा कि यह अपनी बैयत हमसे ले रहे हैं, हज़रत ने फरमाया ये अपनी बैयत हमारे लिए ले रहे हैं, इनकी बैयत करो, इनकी बैयत करोगे तो यह हमारी बैयत कर ली। इस पूरे खत्ते में एक बहुत बड़ा नाम है हमारे यहाँ। उसके बाद का दौर है इमाम रिज़ा का दौर, उसके बाद का दौर है इमाम कासिम का दौर है, फिर इमाम रिज़ा का दौर है। तो एक बहुत बड़ा दस्तरखान लगा हुआ है जिसपे बड़ी बड़ी शख्सियात को बिठाया हुआ है। हजरत से तारुफ करवाया जा रहा है, ये फलां है, ये वजीर हैं, फलां हैं, गवर्नर हैं। और उसके बाद दस्तरखान के ऊपर खाने रखे थे, काजी तनावुल फरमाए। तो हजरत ने देखा कि गुलाम हाथ बांधे खड़े हुए हैं दीवारों के साथ। हजरत ने फरमाया मैं उस वक्त तक निवाला नहीं तोड़ूंगा जब तक कि इन्हें मेरे साथ नहीं बिठाओगे। ये काफिर है, मुसलमान है? कहने लगे सब मुसलमान है। हजरत फरमाया मुसलमान है तो ये ऐसे क्यों खड़े हैं?
एक गवर्नर, एक नौकर, एक वजीर, एक खादिम। ऐसा दस्तरखान सजा दिया, बता दिया सकाफत इस्लामिया क्या है। इस्लामी सकाफत में कोई मौला और कोई नौकर नहीं है। अगर तुमने इसको अपने घर पे कोई नौकरी दे दी तो इसका मतलब ये नहीं है ये जलील है। अगर ये हमारा ड्राइवर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इज्जत नफ्स नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अगर घर में काम करता है या काम करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी इतनी इज्जत नफ्स नहीं है। इसका एहतराम होना चाहिए, इसे अपने साथ बिठाओ। हजरत ने इस्लामी सकाफत बयान करना है यहां पहुंचकर। अकायद के ऊपर एक यलगार है, मखलूत अकायद हो चुके हैं, कोई नहीं पहचान पा रहा कि इस्लामी अकायद क्या है और ईसाइयों के अकायद और मुसलमानों के और यहूदियों के अकायद इतने मिल चुके हैं, तय करना मुश्किल है। हजरत ने उन हालात में वली अहदी को कबूल फरमाए कि एक मर्तबा दोबारा एक अली की जरूरत है, एक नहजुल बलागा वाला अली और एक मामून रशीद के जमाने का अली, ताकि लोगों को सही तालीमात से आगाह किया जाए। 80 मुनाजरे हैं मेरे मोहतरम सुनने वाले, तवज्जो फरमाएंगे। 80 मुनाजरे हैं जो दरबार मामून रशीद में हजरत ने मुख्तलिफ लोगों से किए हैं। ये समझ रहे थे कि हम इन्हें अपने पास लाकर बिठा लेंगे तो हमारी निगाहें इनके ऊपर रहेंगी, इनकी फालियत और इनके काम के ऊपर हमारी निगाहें रहेंगी। हजरत ने उसी दरबार को मदरसा बना दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मुख्तलिफ लोगों से, मुखालिफों से मुनाजरे हो रहे हैं, दहरियों से मुनाजरे हो रहे हैं, मसीहियों से मुनाजरे हो रहे हैं। मुखालिफ जब भी कहा जाएगा तो यानी गैर शिया, मुसलमान हैं मगर गैर शिया, उनसे मुनाजरे हो रहे हैं। दहरिया आकर कहता है अल्लाह अकबर, आप अपने अल्लाह को हर शय पर कादिर मानते हैं? मुल्हिद है, दहरिया है, अल्लाह को ही नहीं मानता। हज़रत फरमाया ला रहा है हमारा अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है। कहने लगा अगर आपका अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है तो ये कहकर जेब से अंडा निकाला मुर्गी का और कहने लगा इस अंडे में दुनिया को डाल के दिखाए। तब चाहूंगा हजरत के जवाब से पहले, हजरत के जवाब बयान करने से पहले, एक चीज होती है कुदरत, एक चीज है, एक मफहूम है कादिर, एक मफहूम है मकदूर। कादिर और है, मकदूर और है। एक करने वाला है, एक होने वाला है। अल्लाह ने सारी दुनिया तो एक कुन में बना दी। ये आसमान 6 दिनों में क्यों बनाया? ये आसमान 6 दिनों में क्यों नहीं बना सकता वो? जब सारी दुनिया, सारी मखलूक उसने एक लम्हे में बना दी तो आसमान 6 दिनों में क्यों बन रहे हैं? मानना पड़ेगा कि आसमान के एक लम्हे में बनने की सलाहियत नहीं है। बनाने वाला तो जब सब कुछ बना सकता है तो इसे भी बना सकता था, वो बन नहीं सकता। साहिबाने विलायत बैठे हुए हैं, अल्लाह दूसरा अली बना ही नहीं सकता, इसलिए कि जो दूसरा अली होगा वो पहला नहीं होगा, दूसरा होगा। मुझे कर रहे हैं? और किसमें अहलियत है कि जो दूसरा अली बन सके? अल्लाह जुल्म कर ही नहीं सकता। अच्छा, ये साहिबाने तौहीद को ये जुमला अच्छा लगेगा, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह जुल्म कर ही नहीं सकता, तो ये जुमला मजबूरी का जुमला नहीं है। हमेशा फला काम किया ही नहीं जा सकता, ये मजबूरी की अलामत नहीं है, इख्तियार ताम की भी अलामत होती है। शोराए किराम तशरीफ फरमाए, साहिबाने अदब बैठे हुए हैं, तवज्जो चाहूंगा। हम अपने मासूमीन के लिए अकीदा रखते हैं कि मासूमीन आइम्मा अहले बैत गुनाह कर ही नहीं सकते। ये जुमला ठीक है। बाद रोशन फिक्र अफराद कहते हैं कि साहब ये जुमला ठीक नहीं है, कहना चाहिए वो जो गुनाह करते नहीं है। नहीं, वो गुनाह कर ही नहीं सकते। जैसे अल्लाह जुल्म कर ही नहीं सकता, अल्लाह जुल्म कर ही नहीं सकता, वहां तो तौहीद है। और अहले बैत गुनाह कर ही नहीं सकते, वहां तौहीद से कैसे निकल रहे हैं? अहले बैत गुनाह कर ही नहीं सकते। कह लगे नहीं साहब, जो कुछ कर ही नहीं सकता उसका न करना कौन सा कमाल है? नाबीना कहे कि मैं नामहरम को नहीं देखता, ये कौन सा कमाल है? आंखों वाला कहे कि मैं नामहरम को नहीं देखता, क्या कहना? नहीं अज़ीज़ान किरामी, हमेशा ऐसा नहीं है।
जनाब सरफराज साहब बैठे हुए हैं, फर्ज कीजिए इनके शागिर्द को इनके पास एक कलाम लेकर आए कि हुजूर ये अभी मैं मजलिस में पढ़ने जा रहा हूं, जरा देख लीजिए ये कलाम मैं पढ़ दूं जाकर। और ये देखें, और वो कलाम इंतहाई गैर मौजून, गैर मुखफ़ा, गैर मुखय्यल कलाम हो जी। एक बहर में है मिसरा तो दूसरा मिसरा बहर से बाहर, एक मिसरा जो है वो बहरे कसीर में है तो दूसरा बहरे तवील में, एक हर्फ रबी का काफिया है तो एक काफिया दुरुस्त है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले इंतहाई नामौजून और इंतहाई ढोंढा कलाम हुजूर। और एक मर्तबा उस्ताद उलझ के कहे कि भाई ये किसका कलाम है, और अगर बिल फर्ज मुहाल नहीं होता, ऐसा ही है, फर्ज मुहाल नहीं है ना, अगर बिल फर्ज ये शागिर्द कह दे उस्ताद से कि ये जोश का कलाम है, तो ये बेसाख्ता कहेंगे ना जोश ऐसा कलाम कह ही नहीं सकता। जोश का अदीब होना, जोश का उस्ताद होना, जोश का कोहना मश्क शायर होना, जोश ऐसा कलाम कह ही नहीं सकता। ऐसे ही अहले बैत गुनाह कर ही नहीं सकते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहुत सारे काम है जिसमें आप अपने आप को भी कह सकते हैं कि ये काम हम कर ही नहीं सकते भाई, ये काम हम कर ही नहीं सकते, करने की सलाहियत है, कर ही नहीं सकते जी। सिर्फ मिसाल है, कोई अपने माँ बाप की फला तौहीन हाथ नहीं है क्या, मगर कर ही नहीं सकते। तो जैसे मेरे और आपके नजदीक फला फला गुनाह की कबाहत इतनी रोशन है कि हम फला फला गुनाह कर ही नहीं सकते, अहले बैत के लिए सारे गुनाहों की हकीकत रोशन है, गुनाह कर ही नहीं सकते। कह रहा है साहब इस अंडे के अंदर दुनिया को क्यों नहीं डाल देता? सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब एक है कादिर और एक है मकदूर। हजरत ने इस सवाल के ऊपर इरशाद फरमाया, मेरे मौला रिजा का जिक्र है, हजरत ने इस सवाल पे इरशाद फरमाया, बताओ करते क्या हो? ये अहले बैत ने हमें दस्तूर दिया, लोगों के अक्ल के मुताबिक बात करो। अगर लोगों की अक्ल के मुताबिक बात नहीं करोगे, बात जाया जाएगी, नतीजा नहीं निकलेगा। हजरत ने फरमाया करते क्या हो? कहने लगा मैं नज्जार हूं, बढ़ई हूं, कारपेंटर हूं। हजरत के हाथ में असाए पैगंबर, लकड़ी, हजरत ने बढ़ाकर कहा इससे तख्त बना दे। लकड़ी आगे बढ़ाकर हजरत ने फरमाया इससे तख्त बना दे। कहने लगा ये लकड़ी जरूर है, मैं बना भी सकता हूं, मगर ये तख्त की सूरत इख्तियार नहीं कर सकती। हजरत ने फरमाया अल्लाह कादिर मुतलक है, इस अंडे में सलाहियत नहीं है कि दुनिया को ले सके। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दहरियों से मुनाजरे हो रहे हैं, मुल्हिदों से मुनाजरे हो रहे हैं, मुखालिफों से हो रहे हैं, मसीहियों से हो रहे हैं। एक और मिसाल दे दूं, एक मुखालिफ आ गया, दरबार में सब बैठे होते थे, हजरत से गुफ्तगू हो रही है, हजरत मसनद नशीन है। मैं एक तारीखी एक तज्जिया करता हुआ भी गुजरों के मामून रशीद में और हारून रशीद में एक बारीक सा फर्क है। हारून रशीद का मिजाज कुछ और था, मामून रशीद का मिजाज कुछ और था। तरबियत औलाद में बहुत सारे अनासिर दखील हैं। उन अनासिर में एक माँ, कहाँ शादी कर रहे हो भाई, कौन लेकर आए हो, ये नस्ल इसकी गोद से बड़ी होगी। ईरान से ताल्लुक, ये वहां क्यों जिंदगी गुजार रहे हैं, वहां के माहौल के अंदर तशय्यो, वहां के माहौल के अंदर अहले बैत से रग़बत। जब इमाम मदीने से खुरासान ले जाए गए तो रस्ते में दसियों जगह अहले बैत के चाहने वालों ने इस्तक़बाल किया इमाम का। ये पूरा खित्ता अहले बैत के चाहने वालों का उस वक्त में भी था। खास तौर पर नेशापुर का वाक़या तो बहुत मशहूर है हजरत के साथ। जब हजरत का गुजर हो रहा है तो हजरत ने 25,000 कलम बदस्त, किरतास बदस्त, 25,000 की तादाद है जिन्होंने इमाम की हदीसों को नकल किया है। लिखने वाले 25,000।
25,000 की तादाद में कितना तालीमी माहौल होगा, कितना इल्मी माहौल होगा, कितने पढ़े लिखों का माहौल होगा। हजरत ने महमिल का पर्दा हटाया, आवाजें बुलंद होने लगी, मौला कुछ अता करें। तो हजरत ने हदीस इरशाद फरमाई, जैसे हदीस सिलसिलतुल ज़हब कहा जाता है, कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी अमिना मिन अज़ाबी। अल्लाह कह रहा है हदीस कुदसी के अंदर के कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, और जो मेरे किले के अंदर दाखिल हो गया वो मेरे आजाब से महफूज हो गया। ये सब ने लिख लिया। महमिल का पर्दा गिर गया, महमिल आगे बढ़ी, फिर आवाज़ें बुलंद हुई, मौला अता फरमाए। हजरत ने फिर महमिल का पर्दा हटाया, फरमाया वलाकिन बिशुरूतिहा, ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का कलेमा, अल्लाह का किला है, इसमें जो दाखिल हो गया वो आजाब से महफूज रहेगा, मगर इसकी शर्तें वाना मिन शुरूतिहा, बगैर शर्तों के तुम्हें आजाब से महफूज नहीं किया जाएगा। उन शर्तों में से एक शर्त मैं हूं। ये कैसे मुमकिन है कि तुम हमारी मोहब्बत दिल में ना रखते हो और अल्लाह के अजाब से बच जाओ? हमारी मोहब्बत के साथ अगर बढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें अपने अजाब से महफूज रखेगा। आगे बढ़े हजरत, और फिर खुरासान के अंदर जब तक हजरत का क़याम रहा, इन अयाम में हजरत से मुख्तलिफ आबादियों के शिया, मुख्तलिफ आबादियों के अहले बैत के चाहने वाले मिलते रहे, मुलाकातें होती रही। मामून रशीद में आप आमादा है, बात आगे बढ़ाऊं? और हारून रशीद में कुछ आगे बुला लूं? वैसे मैं आपकी वजह से ही नीचे बैठ रहा हूँ। मेरा कुछ मुश्किल है कि मैं जब तक करीब नहीं बैठूं मुझसे अच्छा पढ़ा नहीं जाता। थोड़ा सा करीब आ जाए, बड़ी इनायत होगी। एक सलवात पढ़ लें जरा, आवाज़ बुलंद बुलंद सलवात। अल्लाह में मौलाए कायनात इमाम शिशुम और इमाम रिजा से सबसे ज्यादा तालीमात है। सबसे ज्यादा तीन इन हस्तियों को उलूम आम करने, मालूमात और मारिफ आम करने का मौका मिला है। मौला अली 4 साल 4 महीने का नतीजा है नहजुल बलागा, और नहजुल बलागा पूरा कलाम नहीं है अली का। मौला के पूरे कलाम को इस वक्त आयतुल्लाह सीस्तानी की जानिब से अहलुल बैत, मजमा अहलुल बैत के अंदर, जी मुअस्ससा अहलुल बैत के अंदर कौम में पूरी एक टीम काम कर रही है। 10 जिल्दें नहजुल बलागा जैसी बन चुकी हैं, और अभी काम जारी है। मुस्तनद अहादीस, मुस्तनद मौला का कलाम, जुज़ में से एक नहजुल बलागा। ये सैयद नहजुल बलागा मशहूर हो गई इसलिए कि नहजुल बलागा उस वक्त में लिखी गई है जिस वक्त में ये कारनामा था, जिस वक्त की जरूरत थी। अब तो आसानी का दौर है ना, अब तो बहुत आसानी का दौर है। कारनामा सैयद रजी का, नहजुल बलागा सैयद रजी ने जो एक जगह जमा करके मौला का कलाम दिया, ये सारा नहीं है अली का कलाम। ये 10वां हिस्सा भी नहीं है, 5वां हिस्सा भी शायद ना हो। बकौल अल्लामा नक्कन साहब के बड़ा अच्छा जुमला फरमाते हैं, नहजुल बलागा कलाम अली नहीं है, कशकोल सैयद रजी है। मौला के दरवाजे में कशकोल लिए खड़े हैं, जो मिल गया उसका नाम नहजुल बलागा रख दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला कायनात को सबसे ज्यादा बयान करने का मौका मिला इमाम शिशुम को। पूरा मकतब जाफरिया बना दिया। एक सुन्नी अजीज भाई, एक तालिब इल्म यूनिवर्सिटी का मुझसे कहने लगा कि अगर आप सही फ़िक़्ह रखते हैं तो आपके फ़िक़्ह का नाम जाफरी क्यों है? आपके फ़िक़्ह का नाम इस्लामी होना चाहिए, मोहम्मदी होना चाहिए। फ़िक़्ह मोहम्मदी, फ़िक़्ह इस्लामी, या आपकी फ़िक़्ह का नाम फ़िक़्ह जाफरी क्यों है? तो मैंने कहा आपकी फ़िक़्ह का नाम फ़िक़्ह हनफी क्यों है? भाई आप भी तो दावेदार हैं कि हम सही हैं और हम हक़ पर हैं। तो फ़िक़्ह हनफी पहले थी, तब फ़िक़्ह जाफरी बनी। वाह। फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह जाफरी, फ़िक़्ह हनफी, हम्बली, ये क्यों? इसलिए कि इमाम अबू हनीफा का दौर, तुमने एक फ़िक़्ह पेश की, उस जमाने के अंदर एक और नजरिया सामने आया जो अहले बैत का नजरिया था।
तो उसके मुकाबिल फिर उसी जमाने के इमाम से मंसूब किया जाएगा ना, ऐसा ही बात। सबसे ज्यादा इमाम रिजा मौला अली, इमाम जाफर, इनको सबसे ज्यादा काम करना। इमाम रिजा अलैहिस्सलाम ने इस चंद सालों के दौर में दरबार मामून रशीद में ऐसे मुस्तनद पैगामात छोड़ दिए कि जो हर जमाने में काम आने वाले हैं। मामून रशीद में और हारून रशीद में एक मोटा सा फर्क यह था कि मामून रशीद अहले मुतालिया, इल्म दोस्त, उलमा की महफिल सजाने वाला, आलिमों को और साहिबान इल्म को और दानिश्वरों को ढूंढ कर निकालने वाला और उनकी एक अंजुमन तश्कील देने वाला और उन्हें वसाइल फराहम करने वाला कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इल्मी खिदमत अंजाम दें। ये मामून रशीद की एक अच्छी आदत थी, एक आदत थी। अलबत्ता हमारे नज़दीक सारी अच्छाइयाँ नक्श बराब हो जाती हैं अगर दुश्मनी अहले बैत सामने आ जाए। हमारे नज़दीक वो सारी चीज़ें कलअदम हो जाती हैं अगर अहले बैत की दुश्मनी किसी के ऊपर साबित हो जाए। ये मोटा सा फार्मूला है, बड़े बड़े लोगों को इसने। अब मौला दरबार में तशरीफ फरमाए, एक मुखालिफ कहता है कि फर्जंद रसूल, आपका ये अकीदा है कि अलीयुन क़सीमुन नार वल जन्ना, अली जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने वाले हैं। हज़रत ने फरमाया हाँ हमारा ये अकीदा है। तो मामून रशीद बराबर से बोला कि ए फर्जंद रसूल, मुझे भी ये बात समझ में नहीं आती कि अली कैसे जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने वाले हैं। हज़रत ने फरमाया हदीस पैगंबर है। कहने लगे उतर नहीं रही, समझ में नहीं आ रही, वाज़े नहीं हो रही, हमें समझ में नहीं आ रही कि कैसे मान लें अली दोज़ख और जन्नत की तकसीम करने वाले हैं। हज़रत ने फरमाया ये हदीस पैगंबर तुम्हें समझ में नहीं आ रही, ये हदीस तो समझ में आ रही है कि पैगंबर ने फरमाया या अली हुब्बुका ईमान व बुग़्ज़ुका कुफ़्र, या अली तेरी मोहब्बत ईमान है और तुझसे नफरत कुफ्र है। इस हदीस को तो समझ रहे हो? बस जो मोमिन होगा वो जन्नत में जाएगा, जो काफिर होगा वो दोज़ख में जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। महफिल बर्खास्त हो गई। हजरत अबा सल्त हिरवी, जिनका मज़ार मशहद मुक़द्दस में, इमाम के खास सहाबी, शहादत के वक्त भी इमाम के साथ। अबा सल्त हिरवी जब जैसे ही हजरत अपने बैत शरफ में तशरीफ ले गए तो अबा सल्त कहने लगे मौला यही जवाब था? हजरत ने फरमाया वो उनके लिए था, तुम्हारे लिए और है। उन्हें उससे समझ में आ गया। वो एक उलझन का शिकार थे कि अली कैसे जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने वाले हैं। हमने उनको एक और हदीस के जरिए से एक हदीस की तशरीह कर दी, मगर तुम्हारे लिए तो एक और जवाब भी है। कहने लगे मौला मुझे अता फरमाए। अबा सल्त कहते हैं, इमाम फरमाने लगे ए अबा सल्त सुनो, अली महशर में खड़े होंगे और जन्नत से कहेंगे ये मेरा है, दोज़ख से कहेंगे ये तेरा है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। क़सीमुन नार वल जन्ना, अकायद का इजहार, अकायद की तस्हीह, उलझनों की दूरी, ये इमाम रिज़ा की वली अहदी कबूल करने का एक सबब। और उस दरबार में हजरत ने अहले बैत की मोहब्बत को आम किया। हत्ता मामून रशीद की घर की औरतें अपने ही घर के मर्दों के खिलाफ होती गई। आलम यहां तक पहुंचा कि अब हजरत का वजूद इन्हें गवारा नहीं है। ईद की नमाज पढ़ाने जा रहे हैं तो मजमा बाहर निकल आया। आप नालैन उतार दी तो सबने नालैन उतार दी। आप पैदल चल रहे हैं तो सब पैदल चल रहे हैं। फज़ाइल अहले बैत, मनाक़िब अहले बैत, अज़मत अहले बैत आम हो रही है। मौला का वजूद गवारा नहीं है। 3 मरतबा मेरे मौला को जहर दिया, मगर 2 मरतबा हजरत ने नहीं चाहा, लिहाजा जहर ने असर नहीं किया। कौन कहता है कि इन्हें पता था और जहर और फिर खा लिया? इन्हें तो वो भी पता था जब पहले वाले जहर ने असर नहीं किया, वो भी तो खाया था। इनका जहर खाना माज़अल्लाह वो एतराज नहीं आएगा कि खुदकुशी है,
अगर मकसद हयात अहले बैत रोशन हो जाए तो इनके जीना और इनका दुनिया से जाना एक ही मकसद के तहत। ये जीते भी हैं तो ये जीते भी हैं तो हिदायत बशर के लिए, और ये जब देखते हैं कि हमारे जाने से हिदायत मिलेगी तो ये जहर को कबूल कर लेते हैं। मकसद हिदायत है। अब हमारे जीने से हिदायत नहीं मिलेगी, अब हमारे जाने से हिदायत मिलेगी। जहर असर कर जाता है जब इरादा फरमाते हैं, जब इरादा नहीं हो रहा, जब नहीं जाना चाह रहे, मौत इख्तियारी लगते हैं ये। अल्लाह अकबर। अहले बैत इस्मत व तहारत, ये खानवादा मौत इख्तियारी लगता है, जब चाहेंगे जाएंगे। मलकुल मौत में दम नहीं है कि नहीं ले जाए। अज़ीज़ान किरामी, मैं मुस्तनद बात कर रहा हूँ, ये जोर बयानी नहीं है। नहीं जाना चाह रहे, नहीं जाएंगे। वाहिद दरवाजा है जहां मलकुल मौत इजाजत मांगता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। फातिमा, ये जो तीसरी दफा आया है तुम लौटा देती हो जी। पहले एक मर्तबा आया, हजरत ने लौटा दिया, मेरे बाबा की तबीयत अच्छी नहीं है, वापस चले जाओ। दूसरी दफा आया, बीबी ने फरमाया वापस चले जाओ, मेरे बाबा की तबीयत अच्छी नहीं है। तीसरी मर्तबा आया तो पैगंबर तो आवाज सुन रहे हैं ना, या आया तो पैगंबर के पास है ना। हजरत ने फरमाया फातिमा तेरे दरवाजे की अजमत है जो यहाँ की इजाजत मांग रहा है, वरना ये किसी से इजाजत नहीं मांगता। नहीं चाह रहे, नहीं आएगा मलकुल मौत, बचा रहे। ये इरादा फरमा रहे हैं तो जहर असर कर रहा है, ये इरादा फरमा रहे हैं तो तलवार असर कर रही है, ये इरादा फरमा रहे हैं। आपने गौर फरमाया इस रिवायत पर तवज्जो चाहूंगा। जब करबला में इमाम हुसैन पिसरे साथ से महवे गुफ्तगू है, आखिरी हुज्जत तमाम करने का जो खिताब है हजरत का, ये सामने घोड़े पर बैठा है हजरत, उसके मुकाबिल खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। तो शोर था जो करबला के मैदान में बपा था। हजरत ने फरमाया तेरी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, मेरी आवाज तुझ तक नहीं पहुंच रही, लोगों से कहो कि खामोश हो जाए। इसने आवाज लगाई कि सब खामोश है, मैं हुसैन से बात कर रहा हूं। सब खामोश हो गए, मगर घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें, ऊंटों के गलों में जो घंटियां बंधी हुई थी उनके बजने की आवाजें, शोर करबला में। हजरत ने फरमाया खामोशी नहीं हुई। कहने लगा मेरी हुकूमत इंसानों पर है, ये सब खामोश है, ये जानवरों पर मेरी हुकूमत नहीं है। हजरत ने अपना हाथ फिजा में बुलंद किया। फिजा में हाथ का बुलंद होना था, करबला में सन्नाटा तारी हो गया। हजरत ने फरमाया मुझे पहचान ले, मैं अगर चाहूं तो ये लोग मुझे पहचाने, ये मखलूक मुझे पहचाने, और फिर इनकी मजाल नहीं है कि ये मेरे हुक्म से सरतापी करें। सवाल, एक इशारे पर घोड़े खामोश हो गए, जानवर खामोश हो गए, ये घोड़े हुसैन के बदन से दौड़ कैसे गए? ये तजाद नहीं है, ये तसादुम नहीं है रिवायात में। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। जब वो इरादा फरमाते हैं अपनी मारिफत आम कर देते हैं। जब वो नहीं चाहेंगे, घोड़े नहीं पहचानेंगे, जानवर नहीं पहचानेंगे कि कौन है। जब इम्तिहान का मरहला आएगा तो इम्तिहान में किसी की मदद नहीं चाहिए, और जब मारिफत की बात आएगी तो हजरत अपनी मारिफत आम करेंगे, लोगों को कहेंगे, इरादा फरमाएंगे, लोग पहचानने लगेंगे। ये जहर इनको मारना नहीं मार सकता था, इन्होंने चाहा कि अब हम जा रहे हैं, इरादा फरमाया भी असर कर जाए। इमाम हसन एक घूंट लिया था, इमाम हसन ने शरबत का, वापस रख दिया। जोधा कहने लगी और लीजिए। हजरत ने फरमाया तेरी मुराद पूरी हो जाएगी, तू चाहती है मैं इस दुनिया से चला जाऊं, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी, एक घूंट से पूरी हो जाएगी। 3 मरतबा मेरे मौला इमाम रिजा को जहर दिया, 2 मरतबा हजरत ने नहीं चाहा, असर नहीं हुआ। अब की दफा हजरत ने इरादा फरमाया कि अभी असर करे, अब हमारा जाना लोगों को हिदायत अता करेगा। अय्याम अज़ा हैं, इमाम हुसैन की अज़ादारी में भी इन खास तौर पे 2 इमामों का बड़ा हिस्सा है। इमाम शिशुम का बड़ा हिस्सा है, इमाम रिजा का बड़ा हिस्सा है। इमाम शिशुम की गली में चांद रात को, मुहर्रम की चांद रात को लोगों का गुजर बढ़ जाता था।
जब कोई पूछता था ना कि आज इस गली से लोगों का गुजर क्यों बढ़ गया, तो कहते थे ये घर देख रहे हो, अगर इससे रोने की आवाज आ गई तो हम समझ लेंगे कि मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया। इमाम जाफर सादिक खास एहतमाम कर रहे हैं इमाम हुसैन की अज़ादारी। इसी तरह इमाम रिज़ा 2 मुहर्रम को देबिल खुदाई आकर कहते हैं मौला मैंने आपके जद हुसैन का मरसिया कहा है। 2 मुहर्रम को देबिल कहते हैं मौला, हज़रत फरमाया देबिल ज़रा सब्र करो। अपने गुलाम को आवाज़ दी, देबिल के लिए कुर्सी लगाओ, और फरमाया एक और गुलाम से फरमाया पर्दा आवेजा करवाओ, बीवियों से कहो क्या के बैठ जाए। मजलिस हो रही है, देबिल को कुर्सी पर बैठा दिया, बीवियां उस पर्दे की जानिब आकर बैठ गई। देबिल ने मरसिया पढ़ना शुरू किया, या फाती कौमी यबनतुल खैर फंदुबी, ए बेहतरीन मखलूक की बेटी, ए खैर खल्क इलाही की दुख्तर, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा की नूर नज़र, जन्नतुल बकी को छोड़ के करबला आ जाओ। इसलिए कि करबला में आसमान से तारे उतर रहे हैं, करबला में आसमान से तारे उतर रहे हैं, चांद उतर रहा है करबला में। ए फातिमा करबला आ जाओ, एक जानिब तुम्हारा पोता अली अकबर एड़ियां रगड़ रहा है। ए फातिमा करबला आ जाओ, एक जानिब तुम्हारे कासिम पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। ए फातिमा करबला आ जाओ, अब्बास के बाजू कलम किए जा रहे हैं। मरसिया पढ़ते पढ़ते जनाब देबिल खुदाई पहुंचे, ए फातिमा करबला आ जाओ, नशेबे करबला में हुसैन घोड़े से गिराए जा रहे हैं। यहाँ मरसिया जब पहुंचा, इमाम रिजा के चीख मार के आवाजें बुलंद हो रही हैं, इमाम बड़ी बुलंद आवाज से गिरिया कर रहे हैं, बीवियों के रोने की आवाजें आ रही हैं, मजलिस के अंदर गिरिया की आवाज बुलंद थी। एक मर्तबा देबिल खामोश हो गए। इमाम ने फरमाया देबिल मरसिया पूरा हो गया? कहने लगे मौला मरसिया मुकम्मल हो गया। हजरत ने फरमाया इसमें 2 मिसरे और बढ़ाओ, और मेरी माँ जहरा से कहो कि जब करबला में हुसैन पर रो चुके तो खुरासान में अपने बेटे की कब्र पर भी आ जाए। देबिल कहने लगे मौला मुझे नहीं मालूम कि बीबी के कौन से बेटे की कब्र खुरासान में। हजरत ने फरमाया देबिल मुझ गरीब की कब्र खुरासान में बनेगी, मेरी बहनें मेरे साथ नहीं होंगी, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं होंगे, मेरा खानवादा नहीं होगा, मैं गुर्बत में मारा जाऊंगा। देबिल मेरी माँ जहरा को, मेरी दादी जहरा को मेरी खबर पर आने की दावत दो। देबिल खुदाई ने उसमें 2 मिसरे बढ़ाए, ए फातिमा जहरा जब करबला में मातम कर चुको तो खुरासान में अपने बेटे अली इब्न मूसा रजा की खबर पर भी आ जाना। अभी देबिल ने ये मरसिया कहा, एक कनीज पर्दा हटाकर बाहर आई, कहने लगी देबिल खामोश हो जा, मासूमा कौम बेहोश हो गई है। अपने भाई की खबर शहादत सुनकर बीबी से बर्दाश्त नहीं हुआ, मासूमा बेहोश हो गई है। मैं कहूंगा जनाबे मासूमा से, बीबी अभी तो मदीने में आपने खबर शहादत सुनी है, अभी तो भाई सामने बैठे हैं, आपसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सलाम हो ज़ैनब कुबरा पर, 70 कदम के फासले से देखती रही, कुन खंजर चलता रहा, कोई है जो मेरे माजाए को बचाए, अजरुकुम अल्लाह। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत में, हमें रोने और रुलाने वालों में करार दे। इमाम रिज़ा ने वसीयतें फरमाई, ए अबा सल्त मेरा बेटा एजाज इमामत से आएगा, वो मुझे गुस्ल कफन देगा। जब इमाम को जहर दे दिया गया, अपने हुजरे में हजरत है, दरवाजा अंदर से बंद है। अबा सल्त से कहते हैं, फरमाते हैं अबा सल्त जरा हुजरे से बाहर चले जाओ। कहते हैं कि मैं बाहर खड़ा था कि मैंने महसूस किया कि अंदर कोई बात कर रहा है। जब मैंने रोजाने से देखा, झिर्री से देखा, तो मैंने क्या देखा कि एक नौजवान है जो इमाम रिज़ा के साथ बैठा है और इमाम से महवे गुफ्तगू है। कुछ देर के बाद रोने की आवाज बुलंद हुई तो मैं हुजरे में गया, मैंने देखा इमाम तकी बैठे हुए हैं, अपने बाबा के जनाजे पर बैठे हैं, और फरमाया अबा सल्त में यतीम हो गया, अबा सल्त मेरे बाबा शहीद हो गए, अबा सल्त हम यतीम हो गए। इमाम ने गुस्ल कफन दिया, नमाज उसी हुजरे में पढ़ाई, उसके बाद लोगों के हवाले जनाजा कर दिया गया। जनाजे की तशरीह की गई। अज़ादारों अबा सल्त रो रहे थे। किसी ने पूछा अबा सल्त तुम ऐसे रो रहे हो, जरा सबब भी बताओ। कहने लगे मेरे मौला कहते थे अबा सल्त मेरे जनाजे में हजारों लोग आएंगे, अबा सल्त मेरा जनाजा शान से उठाया जाएगा, मुझे कब्र के हवाले किया जाएगा, उस वक्त मेरे जद हुसैन को जरूर याद रखना, जिनका लाशा 3 दिन बेगोरो कफन रहा, कोई न था जो हुसैन इब्न अली को दफनाता। लोग अपने कुश्तों को दफनाते रहे, फर्जंदे ज़हरा का लाशा बेगोरो कफन रहा।